ये तो सत्य है कि एक दिन सबकी अर्थी उठेगी, परंतु अर्थी उठने से पहले क्या करना है? हम सबको अपने अपने जीवन का अर्थ समझना है। इस धरती पर समय लगभग सबको बराबर मिलता है और गहराई से देखेंगे तो अधिकांश वे लोग हैं जिन्हें कम समय मिला, वो कम समय में ही बड़ा काम कर गए, और अधिकांश लोग जिन्हें बहुत ज्यादा समय मिला वो कुछ न कर पाए। इस धरती का इतिहास है हमारे भारतवर्ष का कि जिनको कम समय भी मिला वो कम समय में इस संपूर्ण इतिहास में अपना नाम अंकित कर गए। और एक बात और ध्यान देने जैसी है कि इस धरती पर अमर होने का दो उपाय है, अमर होने के दो साधन हैं। या तो आप बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से धर्म का काम कर जाइए, पुण्य परमार्थ का काम कर जाइए, सेवा कर जाइए समाज की, राष्ट्र की, आप अमर हो जाएंगे। और दूसरा तरीका है कि या तो खूब बढ़िया से पाप कर जाइए, जितना हो सके तांडव मचा सके धरती पर, जितना अधिक से अधिक पाप कर सके, जितना अधिक से अधिक दुष्टताई कर सके। तो दो तरीके हैं, क्योंकि ये धरती ऐसी है जहां राम अगर अमर है तो रावण भी अमर है, जहां कृष्ण अगर अमर है तो कंस भी अमर है, जहां अब्दुल कलाम अगर अमर है तो लादेन और कसाब भी अमर है। अब वो रास्ता हम सबको चुनना है कि हम लादेन के रास्ते पर जा रहे हैं या फिर हमें अब्दुल कलाम के रास्ते पर जाना है। अगर माता सबरी अमर है तो मंथरा भी अमर है, वो कभी मरेगी नहीं। और मंथरा कोई शरीर नहीं, वो एक विचार है जो आज भी लोगों में विराजमान है। सबरी की भक्ति आज भी लोगों में विराजमान हो सकती है, लेकिन दुख है कि भक्ति तो कम ही आ पाती है, मंथरा का विचार ज्यादा आ जाता है। आज समाज में जहां भी कपट चालें चल रही है, क्या आप ये नहीं कह सकते कि वहां शकुनी आज भी जिंदा है? विदुर का ज्ञान जिंदा हो ना हो, लेकिन हर घर में शकुनी जिंदा है। तो दो तरीके हैं अमर होने के, या तो धर्म का काम कर जाइए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस भाव को धारण कर लीजिए, अमर हो जाएंगे। या तो इतना ज्यादा पाप और इतना ज्यादा कुत्सित विचार फैला लीजिए, फिर भी अमर हो जाएंगे। लेकिन मैंने कल कहा था कि एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर, फर्क इतना ही है। पाप करके जाएंगे तो जंजीरों में बंद कर जाएंगे, पुण्य करके जाएंगे तो सिंहासन पर बैठ कर जाएंगे। और हम सब तो सौभाग्यशाली हो सकते हैं क्योंकि हम सब भारत वर्ष में जन्म लिए। पूरी दुनिया में सबसे महान देश भारत और सबसे महान संस्कृति भारत की। और एक चीज जो अक्सर आप सब सुनते हैं, जानते हैं कि एक व्यक्ति अपने मां के गर्भ के साथ साथ एक संस्कृति के गर्भ से भी जन्म लेता है। हम सब ने अपने अपने मां के गर्भ से जन्म लिया है, लेकिन साथ साथ हम एक संस्कृति के गर्भ से भी जन्म लिए हैं, और उस संस्कृति का नाम ही भारतीयता है, जो कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। ये वो भूमि है जहां वीर वीरांगनाओं का जन्म होता है, जहां सती साध्वियों का जन्म होता है, जहां ऋषि ऋषिकाओं का जन्म होता है, जहां वीरों का जन्म होता है। लेकिन आज हमारी यात्रा, आज हमारी दिशा किस ओर जा रही है? आज जो समाज की ज्वलंत समस्याएं हैं, हमें उस पर सोचना चाहिए कि आज हमारी युवा पीढ़ी या हमारे बहनें किस मार्ग पर चली जा रही है। जो देश सती साध्वियों को नमन करता था, जो देश वीरों की पूजा उपासना करता था, जो देश ऋषि मुनियों के आगे सिर झुकाता था, आज वो देश किस मार्ग पर चल पड़ा है? आप सब अपने अपने समाज में, अपने अपने परिवार में जरा निहारिए, देखिए, समझिए, विचारिए।
मैंने कहा अर्थी उठने से पहले हमें अपने जीवन के अर्थ को समझना है। कहीं हमारी यात्रा व्यर्थ दिशा में तो नहीं जा रही, कहीं हमारे कदम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे, कहीं हमारा समाज गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। जो देश धर्म प्रधान देश है, जो देश दूसरों को जीवन देने की बात करता है, जिस देश का सिद्धांत रहा है कि दूसरे को भोजन देकर ही खाना है, आज उस देश में इतनी लूट मार, आज उस देश में इतना ज्यादा अफरा तफरी, आज उस देश में इतना ज्यादा व्यभिचार किस वजह से है? जगह जगह आपने एक भजन सुना है, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। एक रावण था, एक राम थे, फिर भी बड़ा लंबा समय लगा राम को विजयी होने में। संत कहते हैं अब तो हर दिल में रावण बैठा है। और रावण है कौन? जो भाई के साथ गद्दारी करे, जो माता पिता का अनादर करे, जो पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करे, जो जुआ खेले, जो मांसाहार करे, जो शराब पिए, वही तो रावण है। दूसरा कौन है? जिसके भीतर सारे दुर्गुण निवास करते हैं वही तो असुर है। संत कहते हैं अब तो हर हृदय में रावण बैठा है, इतने राम कहां से आएंगे? अब तो आदमी मंदिर भी बनाता है तो गांव से बाहर बनाता है कि चाहे राम हो, कृष्ण हो, कबीर हो, आप बाहर ही बैठे, गांव में आपकी जरूरत नहीं है। और हमने बड़ी चालाकी की है, भगवानों को मंदिरों में बंद कर दिया, और भगवानों को इस तरह से बंद किया गया जैसे वो भगवान नहीं, वो कोई कैदी हो। हम जब चाहे ताला खोलें, जब चाहे बंद करें, वो बंद रहेंगे। हम अपने तरीके से उनकी पूजा करना शुरू कर दिए। उनकी स्वतंत्रता हमारे हाथ में है, ये हमारी चालाकी है। जिस हृदय में भगवान को निवास देना था वहां हमने रावण को बिठा दिया, और बाहर किसी चौक चौराहे में ईंट की दीवारें घेर कर रावण बिठा देते तो वहां राम को बिठा दिया। उल्टा किया गया। अगर किसी के हृदय में राम बैठ जाए तो अपने भाई के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर पाएगा। किसी के हृदय में अगर राम का निवास हो तो मां का अपमान नहीं कर पाएगा। किसी के हृदय में राम का निवास हो तो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर पाएगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज हृदय में रावण बैठा है, इसलिए भाई भाई पर केस कर रहा है, मुकदमा लड़ रहा है, माता पिता को वृद्धाश्रम भेज रहा है, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। माता सीता को जंगल निकालने के बाद भी माता सीता ने राम पर कभी आरोप नहीं लगाया, क्योंकि वो पीड़ा ज्यादा होती है जब आज जो घटित हो रहा है वो पीड़ाजनक नहीं था, लेकिन आज जो घटनाएं पति पत्नी में घटते हैं वो ज्यादा दुखद है, वो ज्यादा पीड़ादायी है। मैंने कहा कि अर्थी उठने से पहले हमें क्या करना है? हमें अपने अपने जीवन को देखना है, अपने अपने महापुरुषों के आदर्शों को देखना है कि वो कहां थे, हम कहां। कुछ लोग अपने महापुरुषों से अपने को जोड़ते हैं कि हम तो उनके वंशज हैं। कोई कहता है हम सब राम के वंशज हैं, कोई कहता है हम कृष्ण के वंशज हैं, कोई कहता है हम बुद्ध महावीर कबीर के वंशज हैं। लेकिन आचरण में आप देखेंगे तो जो राम के वंशज कहते हैं उनका आचरण पूरा रावण की तरह है, वो राम से कोई तालमेल नहीं बैठता। जो कहते हैं मैं हनुमान का वंशज हूं, उनका तालमेल हनुमान से बैठता नहीं। जो कहते हैं कृष्ण का वंशज हूं, कृष्ण से कोई तालमेल नहीं बैठता। आखिर हम किस पथ पर जा रहे हैं? हम सबको विचारना था। आखिर ये वही देश तो है जहां 23 वर्ष की अवस्था में भगत सिंह देश के लिए सोचने लगते हैं, बल्कि शहीद हो जाते हैं। ये वही देश तो है जहां हमारे 7 लाख वीरों ने अपनी शहादत दे दी हमें आजाद करने के लिए। ये वही देश तो है जहां बुद्ध अपनी करुणा संपूर्ण समाज के लिए बिखेरने के लिए चल पड़ते हैं। ये वही देश तो है जहां कबीर अपनी क्रांति, अपनी ऊर्जा लेकर पूरे समाज के लिए खड़े हो जाते हैं। ये वही देश तो है जहां महाराणा प्रताप जंगल में घास की रोटियां खाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन मुगलों के सामने शीश नहीं झुकाते। ये वही देश है जहां शिवाजी खड़े, जहां वे कहते हैं हम अपनी गर्दन कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते।
ये वही देश तो है जहां मीराबाई महल का त्याग कर भक्ति में लीन हो जाती है। ये वही देश तो है जहां माता सबरी खड़ी है। ये वही देश है जहां माता सीता अकेले जंगल में खड़ी अपने बच्चों को शुभ संस्कार दे रही है। ये वही देश है जहां मां मदालसा अपने 4 पुत्रों को सन्यास की दीक्षा दे रही। लेकिन आज हम कहां जा रहे हैं, हमारा समाज कहां जा रहा है? जो देश कभी दुनिया को रास्ता दिखाता था, जो देश कभी पूरे विश्व को कपड़े पहनना सिखाया था, आज वो देश खुद नंगा बना घूम रहा है। आज हमारे संत कहते थे कि कपड़े हमारे शरीर को ढकने के लिए है, कपड़े हमारे शरीर की रक्षा के लिए है। आज कपड़े फैशन बनते चले गए। ऐसे ऐसे कपड़े लोग पहनने लगे कि उससे अच्छा मच्छरदानियां है। ये स्थिति क्यों होगी? हम अपने विचारों का, हम अपने आचरण का प्रदर्शन क्यों नहीं करते? हम अपने अंग का प्रदर्शन करने में क्यों आगे आ गए? अच्छा होता कि हम अपने संस्कार, अपनी साधना, अपने त्याग, अपने तप से दुनिया में नाम कमाते। जो देश कभी वीरता में, शिक्षा में, संस्कार में, साधना में दुनिया में नाम कमाया करता था, आज वो देश नाच नौटंकी और सुंदरता के पीछे भाग रहा है। आज हमारे देश की युवतियां मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड बनने की होड़ में इतने आगे तक चले गए कि वो भूल गए कि ये वो देश है जहां मीराबाई और लक्ष्मीबाई के संस्कार परोसे जाते थे, जहां त्याग, तपस्या, बलिदान की बातें कही जाती थी। आज हमारे बच्चों से पूछिए आपका रोल मॉडल कौन है, आपका आइकॉन कौन है, आपका आदर्श कौन है, तो कोई शाहरुख खान का नाम लेता है, कोई सलमान खान का नाम लेता है, कोई रणवीर कपूर का नाम लेता है। बहनों से पूछिए तो वो भी किसी अभिनेत्री का नाम ले लेती। जिस देश के बच्चे को ये पता ही नहीं है कि हमारे देश का असली नायक कौन है, वो समाज के लिए क्या कर सकता है? आप माता पिता हैं, ये सजगता, ये जागृति आपके भीतर आ जानी चाहिए कि अपने बच्चों को जब से वो होश संभालना शुरू करे, उसे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर के साथ साथ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की कहानियां पढ़ाइए। अपनी बेटियों को लक्ष्मीबाई और मीराबाई की कहानियां पढ़ाइए, ताकि जब आप उसको ये शिक्षा देकर उसे शिक्षित कर दें, संस्कारित कर दें, और कोई पुनः पूछे कि तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, तुम्हारा असली हीरो कौन है, तो आपके बच्चे कह सकें कि हमारा असली हीरो भगत सिंह है। आपकी बच्चियां कह सके हमारा असली हीरो लक्ष्मीबाई है। लेकिन ऐसा नहीं है। उनको हमारा समाज भूलता जा रहा है, उनको हमारा देश भूलता जा रहा है। आज हम भगत सिंह को कब याद करते हैं? जिस दिन वो शहादत को प्राप्त हुए 23 मार्च को, उस दिन हम उनका नाम ले लेते हैं। 15 अगस्त को आजादी के गाने बजा लेते हैं, 26 जनवरी को हम आजादी के गाने बजा लेते हैं, 2 अक्टूबर को आजादी के गाने बजा लेते हैं। इन दिनों में आप देखेंगे पूरा भारत मालूम पड़ता है देशभक्ति के रंग में रंग गया, लेकिन बाकी दिन वही अश्लील फिल्मी गीत लोग सुनते हैं। तो उसके बाद ना देश से मतलब है, ना देश की संस्कृति से मतलब है, ना भगत सिंह से मतलब है। बाकी समय वही फिल्में, वही गीत। और अब तो दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों में अश्लील गीत बजाकर और शराब पीकर डांस होते हैं, और दुर्गा पूजा मनाया जाता है मूर्ति विसर्जन में। एक जगह मैं देखा लक्ष्मी पूजा में और सरस्वती पूजा में शराब पीकर और अश्लील गीत बजाकर, डीजे लगाकर लोग डांस करते जा रहे थे। हमने कहा यही काम अपनी माता के सामने तो कभी नहीं करते, लेकिन वो सरस्वती माता है, कुछ बोल नहीं सकती, इसलिए किए जा रहे। सीधा मतलब है कि सरस्वती माता के नाम पर अपनी फुहरता को बाहर निकालना, अपनी अश्लील हरकतों को बाहर निकालना। आज हम कहीं ना कहीं बेहोशी में जिए चले जा रहे हैं। हमारा समाज किधर जा रहा है ये हम सबको देखना है। कहां जा रहा है तू ए जाने वाले, अंधेरा है दिल में दिया तो जला ले। जरा सोचिए, हम बाहर रोशनी तो कर देते हैं, घर में रोशनी तो कर देते हैं, चौक चौराहे में रोशनी तो कर देते हैं, हम सबके हृदय में अंधेरा है। हम वहां दिया कब जलाएंगे? हम वहां ज्ञान का दीप कब प्रज्वलित करेंगे? ये सत्संग उसी दीप को जलाने के लिए है।
अगर इस सत्संग में आपका 2 घंटे 3 घंटे का समय बीतता है और ये सत्संग अगर आपको राष्ट्रभक्ति की ओर न ले जा सका, ये सत्संग अगर आपको मातृभक्ति की ओर न ले जा सका, ये सत्संग अगर आपको पितृभक्ति की ओर न ले जा सका, तो समझना यहां बैठना 3 घंटा व्यर्थ ही था। अगर सत्संग आपके जीवन के समस्या का समाधान न बन सका, सत्संग आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर न बन सका, तो ये सत्संग में बिताना आपका एक एक समय व्यर्थ ही था। इसलिए मैंने कहा अर्थी उठने से पहले बड़ी जिम्मेदारी है, बड़े कार्य करने हैं। अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा, ऐसा संस्कार दीजिए कि वो बच्चे आपके समाज के तारनहार बन सके। वो प्रधानमंत्री बने ना बने, वो किसी बड़े पोस्ट पर जाए ना जाए, इसमें शंका हो सकती है, लेकिन एक माँ बाप चाह ले तो उनका बच्चा एक सच्चा इंसान तो जरूर बन सकता है। और आपकी पहली कोशिश यही हो कि अपने बच्चे को सही इंसान बनाइए, उसको इंसानियत की शिक्षा दीजिए। अपने धन दौलत से परिचय कराइए मत कराइए कोई बात नहीं, आप उसे अपने घर मकान से परिचय कराइए ना कराइए, रिश्ते नातों से परिचय कराइए ना कराइए कोई बात नहीं, लेकिन उसे अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता से परिचय जरूर कराइए। और हमारी संस्कृति वीरों की संस्कृति है, सती साध्वियों की संस्कृति। मैंने कहा कि यहां शुरू से जब हम अपने इतिहास पढ़ते हैं, अपने महापुरुषों की जीवनियां पढ़ते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि भारत भूमि कितना विराट, कितना महान, कितना तेजस्वी रहा है, कितना गौरवशाली रहा है। आज हम उस इतिहास को पढ़कर कभी कभी खुश तो हो लेते हैं, लेकिन वो गौरवशाली इतिहास हम अपने जीवन में उतारने की चेष्टा नहीं करते। आज विदेशी लोग भारत में आकर के हमारी संस्कृति अपना रहे हैं, लेकिन हम वही पाश्चात्य जगत के पीछे भाग रहे हैं, हम वही वेस्टर्न कल्चर को जिए चले जा रहे हैं। और हो क्या रहा है, आज जगह जगह लोग यही काम कर रहे हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, जहां नैतिकता या दिव्य संस्कारों की शिक्षा न के बराबर दी जाती है, जहां इंसानियत की शिक्षा न के बराबर दी जाती है, जहां माता पिता गुरु की भक्ति की शिक्षा न के बराबर दी जाती है। आज अपने बच्चों को आप ऐसे लोगों की जीवनियां, ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ाते हैं जिनके पास सिर्फ धन के मामले में वो बड़े हैं। ऐसे क्रिकेटर, ऐसे अभिनेताओं की चर्चा अपने बच्चों से आप करते हैं जिनका संस्कारों के मामले में कोई खास योगदान नहीं है। आप अपने बच्चों को राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर की चर्चा नहीं करते, आप उनकी जीवनियां नहीं पढ़ाते। अच्छा होता कि इन अभिनेता अभिनेत्रियों क्रिकेटरों के बजाय अपने बच्चों की उंगलियां पकड़कर श्री राम की तस्वीर की तरफ इशारा करके अपने बच्चों को समझाते कि मेरे पुत्र, मेरे बच्चे, ये वो भगवान श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिन्होंने अपने भाई के लिए, जिन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष का जंगल स्वीकार लिया। ये वो राम है जिनसे जब दुनिया पूछती है कि दुनिया तो आपका नाम भजती है, दुनिया तो आपका नाम स्मरण करती है, हे श्री राम आप बताएं कि आप किसको भजते हैं, आप किसकी पूजा करते हैं। तो राम ये कहते हैं, भरत सरिस को राम सनहि, जग जप राम राम जप जेहि। वे कहते हैं मेरे लिए, मेरे जीवन में भरत से प्यारा कौन हो सकता है। दुनिया मुझे राम को भजती है और मैं राम अपने भाई भरत को भजता हूं। जब लक्ष्मण से पूछा उनकी मां ने, कौशल्या माता ने, कि मेरे लाल मेघनाद की बरछी तुम्हें कहां लगी थी, जरा दिखाओ, बड़ा कष्ट हुआ होगा, बड़ी पीड़ा हुई होगी, बड़ी तकलीफ हुई होगी। लक्ष्मण ने कहा, मुझे बरछी लगी थी इतना तो मुझे पता है, लेकिन मेरे कष्ट को जानना है, मेरे कष्ट को पूछना है तो मां मुझसे मत पूछो, भैया राम से पूछो, क्योंकि मैं तो जब होश में आया तो मैं भैया के गोद में लेटा था। अगर आप अपने बच्चों को ये शिक्षा दें, ये संस्कार दें, ये कहानियां पढ़ाएं, तो आपके बच्चे बचपन से वो दिव्यता लेकर खड़े होंगे कि आपको भी गौरव होगा और शायद इस देश को भी गौरव हो जाए। लेकिन हम अपने बच्चों को सरस सलील पढ़ाते हैं, और मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़ाते हैं, आप उसके हाथ में स्वतंत्रता देते हैं ताकि वो ये पढ़े। आप उसको इतनी स्वतंत्रता देते हैं कि वो सिर्फ यही पढ़े, दुनियादारी को जाने, साइंस को जाने, मैथ को जाने,
लेकिन आप ये स्वतंत्रता, आप ये कोशिश नहीं करते कि आपके बच्चे हमारी संस्कृति को जाने। हमारी संस्कृति क्या है? वो किसी पक्ष का है? वो संपूर्ण जीवन दर्शन है। जहां सदगुरु कबीर जैसे महापुरुष खड़े होते हैं, जहां राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम खड़े होते हैं, जहां नानक जैसे महापुरुष खड़े होते हैं, जहां बुद्ध जैसे महापुरुष खड़े होते हैं, वही तो संस्कृति है। हमारी संस्कृति क्या है? अतिथि देवो भव की संस्कृति है, दूसरों को जीवन देने की संस्कृति, संस्कार में जीने की संस्कृति। लेकिन हम सब उस अंधे रास्ते पर चले जा रहे हैं जहां ना अपना भविष्य है, जहां ना समाज का भविष्य है। आज धन और स्वार्थ, इसके पीछे हमारा समाज भागता चला जा रहा है। आज पारिवारिक झगड़े क्यों होते हैं? आज भाई भाई में झगड़े क्यों होते हैं? आज इस देश का दुर्भाग्य है कितने वृद्धाश्रम बनते हैं। मैं एक जगह कहा लोगों से, उनने कहा कि इस गांव में एक बढ़िया शिव मंदिर है, हम सब जाते हैं, माता दुर्गा और शिव की आराधना करते हैं। मैंने कहा अच्छा होता कि ये दर्शन अपने माता पिता में कर लेते। लोग कहते हैं शिव जगत पिता है, लोग कहते हैं माता दुर्गा जगत जननी है। मैं कहता हूं दुर्भाग्य है फिर भी इस देश का कि जिस देश में शिव को जगत पिता कहा जाता है, आज उसी देश में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं और अपने पिता वहां रो रहे हैं। जिस देश में दुर्गा को जगत जननी कहा जाता है, दुर्भाग्य है इस देश का कि वृद्धाश्रम में हमारी माताएं आंसू बहा रही। और एक जगह वृद्धाश्रम में रुकने का मौका मिला, मैंने पूछा आपके बच्चे क्या करते हैं? कहे कि इंजीनियर है। और किसी न किसी के बच्चे किसी न किसी बड़े पोस्ट पर थे। मुझे खेद हुआ कि जो बच्चे बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, उन्हीं के माता पिता इस वृद्धाश्रम में आंसू बहा रहे हैं। क्या संस्कार दिए? आपने शिक्षा दे दी, संस्कार आप नहीं दिए, आपका बच्चा बिगड़ गया। अपने बच्चों को सुनाइए अपने महापुरुषों की कहानियां, उसे संत का चरण स्पर्श कराइए। इससे पहले कि आपके बच्चे हाथ में शराब का प्याला पकड़ ले, उसे आरती पकड़ाइए। इससे पहले कि आपके बच्चे के हाथ में हथियार चला जाए, उसके हाथ में पुष्प पकड़ाइए। इससे पहले कि आपके बच्चे का हाथ किसी के गर्दन पर पहुंचे, उसे संत का चरण स्पर्श करा दीजिए। देखेंगे आपके बच्चों की यात्रा निश्चय ही धर्म की यात्रा होगी, निश्चय ही पुण्य की यात्रा होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अर्थी उठने से पहले हमारे पास समय है। न जाने कब किसकी अर्थी कब कहां उठ जाए, कौन जानता है। लेकिन इस जीवन में हम जो कर जाएंगे, सदगुरु कबीर ने कहा है, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा कर जाना है कि जन्म के समय तो लोग हंसे थे, हम रोए थे, लेकिन अब उस समय मजबूरी थी, अब कोई मजबूरी नहीं। ऐसा काम करके जाना है, ऐसा कृत्य करके जाना है कि लोगों के आंख में आंसू हो और हम हंसते हुए जाएं। वो तभी हो सकता है जब हम यह सोचेंगे कि अर्थी उठने से पहले जीवन के अर्थ को समझना है। अपने बच्चों को वो दिव्यतम संस्कार दीजिए। आज खाना पीना भोजन कपड़ा सब हमारा बिगड़ता चला जा रहा है। जहां पहले सूर्योदय से पहले बच्चे उठ जाया करते थे, जहां हमारे लोग उठ जाया करते थे, आज 8-9 बजे हमारा सवेरा होता है। आज बच्चे 2 बजे तक पढ़ते हैं और 8-9-10 बजे उठते हैं। हमारे ऋषियों का सूत्र ये नहीं था। हमारे ऋषियों ने कहा था आप जल्दी सोइए, सुबह जल्दी जगिए और सुबह 2 घंटा पढ़िए, बाकी समय के 4 घंटे से बेहतर है। लेकिन आज पूरा निशाचर वाला जीवन हमारा हो गया। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग, अब लोगों को पता ही नहीं गुड मॉर्निंग क्या है। जहां लोग साहेब बंदगी, राम राम, जय गुरुदेव आदि से अपने जीवन की शुरुआत करते थे, अपने सुबह की शुरुआत करते थे नमस्ते के साथ, नमस्कार के साथ, वहां अब गुड मॉर्निंग आ गया। अब अंग्रेजों के लिए मजबूरी है, कभी 10 दिन में, कभी 6 महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 15 दिन में सूर्योदय होता है, कभी 2-2 दिन सूर्य दिखाई नहीं देता। ऐसी समस्या कई जगह होती है, तो वो लोग अचानक जब सूरज देखते हैं तो गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, अच्छी सुबह। हमारे लिए तो हर दिन अच्छी सुबह है। हम तो कम से कम नमस्कार करें, साहेब बंदगी करें, वो कोई अभिवादन थोड़े है। हमारी शिक्षा, हमारा संस्कार, संतों ने कहा कि आप दुनिया में कहीं भी रहिए लेकिन अपने जीवन में अपनी संस्कृति मत बिसारिए, अपने संस्कार मत भूलिए। भाषाएं चाहे 1000 सीख लीजिए, लेकिन अपना अभिवादन, अपने रिश्तों का नाम अपनी भाषा में रखिए, अपनी मातृभाषा में याद कीजिए।
बोलिए सदगुरु देव की की जय। जय। अब आगे बढ़ के बैठेंगे, खड़े हो गए हैं तो। हाँ, बढ़िया से बैठे व्यवस्थित हो करके। साहिब बंदगी साहिब। बोलिए सदगुरुदेव की जय। यथा स्थान ग्रहण करें जल्दी जल्दी। सभी लोग शांति के साथ बैठ जाएं। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। तो मैंने कहा कि हमारा जीवन बड़ा कीमती है, बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा मूल्यवान है। हम सबको अपने जीवन, अपने श्वास को, एक एक पल को इतना बेहतर बनाना है, उत्सव की भांति बनाना है कि हम तो बेहतर जी ही सकें, हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और संस्कार दे सकें। शिक्षा तो दे रहे हैं, संस्कार पीछे छूट गया। दुनिया में कहीं भी रहें, अगर हम संस्कार में हैं और संस्कार दे रहे हैं तो निश्चय ही आप समझ लीजिए कि आप इस समाज के लिए वरदान है, आप इस समाज के लिए आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि हम ये चीजें महसूस नहीं कर पाते। बहुत जगह मैं बच्चों को देखता हूँ, बहुत घरों में देखता हूँ, जहां पहले दीवारों पर महापुरुषों के तस्वीर लगा करते थे, हम अपने महापुरुषों के तस्वीर लगाते थे। अब उन घरों में महापुरुषों के तस्वीर दीवारों पर नहीं लगते, अब वहां हीरो हीरोइन के तस्वीर लगते हैं। अब हाथ जोड़े पहले ही खड़े होते हैं, अब पता नहीं कौन देवी देवता है। अब बच्चों की कापियां देखिए, जहां पहले नेचुरल तस्वीर होते थे कुछ, अब बच्चे दुकान पर 5-6 साल के बच्चे ये पूछ कर कापियां खरीदते हैं कि जिस पर कैटरीना कैफ का फोटो है वो दे दीजिए। वो कहां से सीखा है? वो पढ़ना है, उसे लिखना है, लेकिन फोटो वो किसी हीरोइन का मांग रहा है। निश्चय ही घर में वो संस्कार, वो वातावरण है, तभी तो वो इस तरह की बात कर रहा है। एक बच्चे से पूछा गया तुम क्या बनोगे? उस समय वो सिंघम फिल्म रिलीज हुई थी, वो बच्चा कहता है मैं सिंघम बनूंगा। संत ने कहा अच्छा होता तुम ये कह देता डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, कम से कम यही कह देता। लेकिन ये माँ बाप की गलती है कि उस साथ में बैठ के फिल्में देख रहा है, और आप फिल्म देख रहे हैं, फिल्मी गानों पर डांस कर रहे हैं, और आप सोचते हैं बच्चा ध्यान लगाए। आप फिल्म देख करके हीरो हीरोइन का परिचय करा रहे हैं और सोचते हैं बच्चा श्रवण कुमार बने। ये असंभव है। वो माहौल आपको बदलना होगा, वो जीवन आपको जीना होगा। अगर आप चाहते हैं बच्चे श्रवण कुमार की तरह बने, राम की तरह बने, तो वो संस्कार, वो दिव्यता, वो भव्यता पहले आपको अपने जीवन में उतारना होगा। अपने बच्चे, अपने बच्चियों में वो दिव्यता भरनी होगी। आज जो वो एक चिंतन चला आया है स्वतंत्रता के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ लाइफ के नाम पर, कि हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता चाहिए, उसके नाम पर सिवाय फुहरता के और कुछ नहीं है। लोग कई जगह बात करते हैं कि नहीं हम कैसे कपड़े पहनेंगे, ये हमारी बात है, ये हमारी स्वतंत्रता है। लेकिन आप एक चीज जान लीजिए, इस धरती पर, इस सृष्टि में माताएं, नारियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा कीमती है। और आप देखिए बाजारों में जो सबसे कीमती दुकानें हीरे की होती है वो ज्यादा सुरक्षित होती है, क्योंकि उसकी मर्यादा है। नारियों की एक मर्यादा है हमारे देश में, इसलिए वेद में हमारे ऋषियों ने मातृ देवो भव कहा, सबसे पहला स्थान माता को दिया, क्योंकि सृष्टि का आधार मां है, नारी है। तो नारी को अगर संस्कार की बात बताई जाती है, मर्यादा में रहने की बात बताई जाती है, इसका मतलब वो गुलामी का प्रतीक नहीं है। एक घटना याद आ गई, विवेकानंद जी अमेरिका गए, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया उनके वेशभूषा को देखकर, और ये कहा कि आपके यहां तो स्त्रियां पुरुषों के पीछे चलती है, हमारे यहां देखिए, हमारे अमेरिका में स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधे में कंधा डालकर चलती है, बाहों में बाहें डालकर चलती है। आप उस पिछड़े देश से आए हैं जहां नारियां पुरुषों के पीछे चलती है। विवेकानंद ने कहा मुझे गर्व है अपने भारतीय सनातन संस्कृति पर, हमें गौरव है। कहा क्यों? वो तो गुलामी का प्रतीक है। कहा नहीं, तुम्हारे यहां लोग बाहों में बाहें डालकर, हाथ में हाथ डालकर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर इसलिए चलते हैं क्योंकि एक दूसरे पर भरोसा नहीं है कि कब छूटे और दूसरे के पास चला जाएगा, इसलिए तुम हाथ पकड़कर चलते हो। और हमारे यहां नारियों को अपने पुरुषों पर भरोसा है कि 7 जन्म हम साथ रहेंगे चाहे जितना लड़ें, इसलिए वो पीछे चलती है। और पुरुष
अगर आगे चलते हैं तो वो गुलामी के लिए नहीं, स्त्रियों को गुलामी के लिए नहीं, जो कीमती है, जो मर्यादित है, जो पूजनीय है, उसकी सेवा, उसकी सुरक्षा करना पुरुष का अधिकार है, कर्तव्य है। और नारियों की पूजा तो हमारे यहाँ हमारे ऋषियों ने कहा है कि जहां नारी की पूजा होती है वहीं सभी देवता निवास करते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव, ये वेद का 3 वाक्य महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सबको भी ये ध्यान रखना है कि हमारा देश, हमारी संस्कृति इतनी विराट है कि हम अगर सिर्फ उन संस्कृतियों को अपने जीवन से जोड़ने लग जाएं तो ये देश पुनः विश्व गुरु हो सकता है। आज विश्व गुरु वाला देश अगर आज विश्व शिष्यत्व में भी पिछड़ रहा है तो हमारी ही कमी है, वो हमारे ही बदौलत है। आज माताएं अपने बच्चों को वो संस्कार, वो शिक्षा नहीं देती। आज कह देती है क्या करें, हमारे पास टाइम नहीं है। माता सीता ने भी तो ऐसा बहाना बना देती, वो जंगल में थी, कह देती कि राम जी नहीं है, लक्ष्मण जी नहीं है, अयोध्या का कोई आदमी नहीं है, हम क्या करें, लव कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन नहीं, माता निर्माता भवती। ऋषियों ने कहा कि माँ निर्माण करती है, बच्चे को सिर्फ जन्म नहीं देती, वो निर्माण करती है। और उसने ठान लिया कि भले राम यहाँ ना हो, भले लक्ष्मण यहाँ ना हो, लेकिन लव कुश में वो संस्कार भर देना है, वो दिव्यता भर देनी है, वो शक्ति, वो सामर्थ्य भर देना है कि वो कहीं भी जाए तो लोग कहे कि इनके पिता राम हैं, ये राम के पुत्र हैं। और ऐसा ही हुआ, वो दिव्यता भर दी माता सीता ने लव कुश के अंदर कि जो सेना रावण से भी ना डरी, उसे लवकुश के सामने सिर झुकाना पड़ गया। ये माता की ताकत है। तो मैंने इतना ही निवेदन करना था कि हम सब भारतीय संस्कृति में जन्म लिए हैं, जो विश्व की सर्वोत्कृष्ट संस्कृति है, जो जीवन जीने का सही मार्ग हम सबको दिखाती है। अगर हमने पुनः वो जागरण अपने जीवन में उतारा, हम अपने आप को जगा सके, तो निश्चय ही हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। और आज इस समाज की यही सबसे ज्वलंत समस्या है कि आज हम सब परेशान हैं समाज से, हम सब परेशान हैं भ्रष्टाचार से, हम सब परेशान हैं लूट मार से। कितने भी कानून बनाए जाएं, आज इतने सारे जेल, इतने सारे पुलिस, इतने सारे कोर्ट क्यों हैं? कौन लोग हैं जो इन जेलों में भरे हैं? हमारे ही समाज का लोग वहां गया है। शिक्षा के अभाव में नहीं, संस्कार के अभाव में। शिक्षा तो मिली है, बड़े बड़े डॉक्टर जेलों में बंद हो जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं और किडनी बेचने लगते हैं। संस्कार नहीं मिला। बड़े बड़े वकील पढ़ करके जाते हैं और चोर उचक्कों के लिए केस लड़ने लग जाते हैं। बड़े बड़े इंजीनियर पढ़ कर जाते हैं, घूस देकर कम में काम कर देते हैं, पुल धराशायी हो जाता है। ये चीजें कहां से आ रही है? भ्रष्टाचार कहां से आ रहा है? ये भ्रष्टाचार हमारे मन मस्तिष्क में जो आ रहा है, उसे मिटाने के लिए सत्संग है, और उसे मिटाने के लिए संतों का सानिध्य है, संतों का आदर्श है, और उसके लिए हमारी पूरी संस्कृति है। तो हमें पुनः अपने संस्कृति, अपने संस्कार से जुड़ना है, अपने बच्चों में दिव्यता भरनी है, और अपने बच्चों को याद कराना है कि ये वो देश है जहाँ श्री राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, सुर, तुलसी, मीरा ने कभी जन्म लिया था। उनके नाम पर इस देश की पहचान है। इस देश की पहचान राम से है, इस देश की पहचान कबीर से है, इस देश की पहचान अकबर और औरंगजेब से नहीं है। इस देश की पहचान सती साध्वियों से है, इस देश की पहचान वीर वीरांगनाओं से है। वही वीरता, वही साधना अपने बच्चों में डालिए, अपने जीवन में उतारिए, इसी से जीवन सार्थक बनेगा। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं।